हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज बड़े दिन के बाद मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षोपयोगी कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ। और आप देख रहे हैं कि अभी परीक्षा के लिए बहुत सी वैकेंसीज निकलने वाली हैं और उन सब में हिंदी, जो कि हिंदी तो बड़ी सहज लगती है सुनने में, पर इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है और इसी की व्यापकता के कारण हिंदी का क्षेत्र व्यापक है, पर कुछ हमारे व्यवहार में रहने के कारण हम इसके बहुत सी चीज़ों को जानते भी हैं, पर बहुत कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो आप इसको बड़ी सहजता के साथ आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे और रोज़ हम आपके लिए अब अच्छे अच्छे प्रश्नों को, जो आपके परीक्षा में हो, वो चाहे आपके वीडियो में हो, चाहे आपकी शिक्षक भर्ती में हो, और चाहे आपके ये जो आप आता है लेखपाल वगैरह की परीक्षाएं होती हैं, उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अब ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है ये आपका, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आज पूछे जाते हैं, उसका पहला है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है। आप सभी लोग परिचित होंगे। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या कारुणिक। तो भूषण की कविता, क्योंकि भूषण ने शिवाजी के बारे में लिखा है और शिवाजी की वीरता के बारे में उनकी प्रशंसा की है, इसलिए ये कविता प्रशस्ति परक है। फिर आपका आता है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता। अपभ्रंश में आपके पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, ये भाषाएं हैं। तो ये मेरे ख्याल बौद्ध काल के हैं, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, यानी कृष्ण भगवान के बारे में कविता लिखी है। तो पुष्पदंत हैं, शालिभद्र सूर हैं, और या आपके ये स्वयंभू हैं या हरिभद्र सूर हैं। तो इसमें पहला होगा आपका पुष्पदंत। अब आइए, फिर आता है तीसरा प्रश्न आपका है प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता। किसने रचना की है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य की रचना किसने की है? तो आपने पढ़ा होगा कि सूफी संत जो हैं वो जायसी हैं। तो लेकिन इसमें प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता तो हम लोग तुरंत लगा देते जायसी, पर इसमें नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। तो इसमें मुल्ला दाऊद को माना गया है। ये आपके सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। फिर आपके आते हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, यानी सबसे पहले हिंदी में गद्य की रचना किसने की है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की है, लल्लू लाल ने की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है, बालकृष्ण भट्ट ने की है। किसने की है? तो पहले लल्लू लाल ने की है। हाँ, अच्छा, फिर चलते हैं। देखिए, कुछ काव्यांश आ जाते हैं, गद्यांश आ जाते हैं, काव्यांश आ जाते हैं। तो जैसे तरुअर फल नहीं खात है ना, और सरोवर पिए ही न पान। तो अब इसमें ये पंक्ति किसने रची है? तो इसके रचयिता हैं रहीम दास। रहीम कबीर रसखान बिहारी, तो इसके हैं रहीम दास। फिर है आपकी, ये है कविता तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो
इसको किसने रचना, इसकी रचना की है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश ने की है। इसके किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है ना तरन तनुजा तट तमाल, यमुना का जो वर्णन किया है उसी में उन्होंने जो यमुना के किनारे जो वृक्ष छाए हुए हैं उसी का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब आता है फिर आपका 7वां प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन, उत्तंड मार्तंड, सरस्वती या नागरी प्रचारणी सभा। वैसे पत्रिका होना चाहिए, ये पत्र थोड़ा गलत हो गया है, तो इसमें होगा उत्तंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम, उसे छायावाद के तो कई हैं, पर इसके प्रवर्तक किसने शुरुआत की? सबसे पहले छायावाद की कविता किसने लिखी? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें कौन हुए आपके? श्रीधर पाठक, जयशंकर। तो जयशंकर प्रसाद आपके सबसे पहले छायावाद की रचना की थी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? प्रगतिवाद। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, प्रेमचंद का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है या सुमित्रानंदन पंत का है? तो प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने इसका दूसरा नाम लिखा है। उपयोगितावाद जो इसको दूसरा नाम दिया है नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम, कई उपन्यास उन्होंने लिखे बहुत बड़े, मतलब जिसको कहेंगे कि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर, पहलुओं पर या स्थितियों का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उनके उपन्यास अगर आपने पढ़ा होगा, गगन रंगभूमि आदि बहुत अच्छी है। तो इसमें मंगल सूत्र जो इनका निबंध उपन्यास है, ये उपन्यास इसका नाम है अधूरे, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास, इसका नाम है मंगल सूत्र। फिर आपका आता है दिनकर। दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब और किस पे? तो अब कब तो पूछा नहीं है, पर किस पर उनको मिला था? ऐसी कौन सी उनकी रचना थी जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर भी आपके बहुत बड़े कवि हैं, राष्ट्रीय कवि माने गए हैं। रश्मिरथी पर मिला इन्हें। दिनकर की रश्मिरथी बहुत सुंदर है। परशुराम की परीक्षा वाले पे मिला इनको, कुरुक्षेत्र पर मिला या उर्वशी पर मिला। तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर प्राप्त हुआ है। उर्वशी भी इनकी, पुरूरवा और उर्वशी की बहुत सुंदर इन्होंने रचना की है, बहुत अच्छा है, इस पर इनको प्राप्त हुआ है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, शिव सिंह सेगर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या गारसा द तासी हैं। कौन हैं? तो इसमें पता लगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम जो लेखक हैं वो हैं गारसा द तासी। तो ये आपके हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको रोज़ इसी तरह से हिंदी के चुने हुए प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं मैं लेकर के आऊँगी, और आप बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लेंगे और आराम से आपको आ जाएगा। तो अपनी मातृभाषा भी है, समझने में और स्मरण करने में भी सहज है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए ये आप हिंदी जो है बड़े आराम से तैयार होता चलेगा। इसमें आपको लगेगा भी नहीं कि कोई ज़्यादा हमने मेहनत की है।
पर एक बात ज़रूर कहेंगे भई, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कुछ लगना नहीं है, तो आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, बच्चों ने पढ़ा है, बच्चों को समझ में आया है। हम उनके लिए परिश्रम करें, मेहनत करें और उनकी परीक्षा की हम तैयारी करवाएं। तो इस प्रकार से आप लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिएगा। पढ़ने के साथ साथ जैसे आप पढ़ते हो, ख़त्म करते हो, ऐसे ऐसे अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है? अच्छा, फिर मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम शुभ दिन।